हवा में एक अजीब सी उम्मीद थी। एक छोटी सी झोपड़ी में, जो एक शांत गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर बनी थी, एक बच्चे के रोने की आवाज गूंज रही थी। अंदर हाना नाम की एक युवा महिला अपने नवजात बेटे को गोद में लिए हुए थी। उसके दिल में खुशी और घबराहट का मिश्रण था। बच्चा ऋण ताकेशी कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसकी आंखें बैंगनी रंग की एक अद्भुत छाया, एक असामान्य तीव्रता से चमक रही थी। बैंगनी आंखों वाले बच्चे की फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। कुछ ने इसे दिव्यता के संकेत के रूप में देखा, देवताओं का आशीर्वाद। हालांकि दूसरों ने श्राप और अपशकुन की बातें की। वे अज्ञात से डरते थे। फुसफुसाहट और तिरछी नजरों के बावजूद हाना अपने बेटे से बिना शर्त प्यार करती थी। उसने उसकी असामान्य निगाहों में केवल पवित्रता और ताकत देखी। साल बीत गए। ऋण एक मजबूत और फुर्तीला लड़का बन गया। वह तेज तर्रार था और उसके पास एक अडिग भावना थी। उसकी माँ, उसकी निरंतर रक्षक, ने उसे सम्मान, साहस और करुणा के मूल्यों का ज्ञान दिया। उसने उसे सिखाया कि असली ताकत शारीरिक कौशल में नहीं, बल्कि किसी के दिल की पवित्रता में होती है। हालांकि ऋण उन घूरती निगाहों और फुसफुसाहटों से बच नहीं सका, जो उसके पीछे एक साये की तरह चलती थी। बच्चे उसके साथ खेलने से इनकार करते थे। उनके माता पिता उन्हें डरते हुए, फुसफुसाते हुए दूर खींच लेते थे। उसने एक बढ़ता हुआ अलगाव महसूस किया, अलग होने का एहसास शापित। केवल उसकी माँ का प्यार ही उसे सांत्वना देता था। उसके बहिष्कृत अस्तित्व की ठंडी वास्तविकता में गर्मी की एक किरण। एक बसंत की सुबह गांव की शांति भंग हो गई। निर्दयी सरदार ओनीमारू के नेतृत्व में क्रूर डाकुओं का एक दल बेखबर ग्रामीणों पर टूट पड़ा। ओनीमारू, अपने काले कवच जैसा काले दिल वाला एक विशाल व्यक्ति, अपनी क्रूरता और शक्ति की अतृप्त प्यास के लिए कुख्यात था। शांत किसान और कारीगर ग्रामीण हमले के लिए तैयार नहीं थे। ऋण अभी भी एक लड़का डरावनी दृष्टि से देख रहा था, क्योंकि ओनीमारू के आदमी उसके घर को फाड़ रहे थे। उनकी क्रूर हंसी सड़कों पर गूंज रही थी। उसने हिंसा के अकथनीय कृत्यों को देखा। उसका युवा मन अचानक हुई अराजकता और रक्तपात को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। अपने जलते हुए घर के फर्श के नीचे छिपा हुआ ऋण ने महसूस किया कि उसकी माँ का हाथ उसके चारों ओर कस गया है। उसकी आवाज, एक तनावपूर्ण फुसफुसाहट, ने उसे मजबूत होने, जीवित रहने का आग्रह किया। उसने देखा उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे जब ओनीमारू ने अपने पिता की छाती में अपनी तलवार भोंक दी। उसके पिता, एक कुशल लोहार, ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन डाकू नेता की भारी ताकत के खिलाफ उसका कोई मुकाबला नहीं था।